नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश। आप देख रहे हैं IMD के यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई एक खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का एक लिखा हुआ खत वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, इस खत में उन्होंने क्या लिखा है? दोस्तों, उन्होंने लिखा है, मैं सुशांत सिंह राजपूत, मुझे पागल साबित करने की कोशिश हो रही है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको इस खत में लिखी हुई हर एक बात मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने इस खत में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि आपको पता है, जब मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में यह कहकर ड्रॉप आउट किया था कि मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। लेकिन हो गया ना। वैसे ही मैंने ही नामुमकिन सपनों को पूरा करने के लिए सारी दुनिया को जीतना मेरा मकसद था। अफसोस है कि इस खूबसूरत दुनिया में रहने वाले लोग कुछ इतने गंदे निकले कि मुझे सुसाइड करना पड़ा। आज मैं बहुत मायूस हूँ क्योंकि मुझे पागल साबित करने की कोशिश चल रही है। इस खूबसूरत दुनिया में रहने वाले कुछ गंदे लोगों ने इसकी पूरी प्लानिंग की है, जिसके जरिए मुझे पागल साबित करने की बकायदा साजिशें भी रची गई। अब भला मैं क्या करूँ, कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ? मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर मेरे खिलाफ इतनी गिरी हुई हरकत कौन कर रहा है, और क्योंकि वो कर रहा है, लेकिन हाँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने में जो सुकून मिलता है वो शायद दुनिया की किसी और खुशी में नहीं मिल पाता। मैं भी ढेर सारे सपने देखे और उसे हकीकत में बदलने का जज्बा भी रखा। खैर, आज मैं इस खत में उन गुनहगारों का पर्दा उठाने जा रहा हूँ जो मुझे पागल साबित करने में जुटे हुए हैं। मैं इस दुनिया में बहुत खुश था, हर सपनों को बेबाकी और तूफान की रफ्तार से हकीकत में बदल ही रहा था, लेकिन मुझे किसी ने मार डाला। मेरे मरने के साथ ही कुछ लोग मेरी मौत को आत्महत्या बताने लगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात यह है कि मेरी मौत को आत्महत्या साबित करने के लिए मुंबई पुलिस, कुछ मीडिया, अस्पताल और नेता मुझे पागल साबित करना चाहते हैं। अब हर कोई यही सोच रहा होगा कि मुझे कैसे पागल साबित किया जा रहा है। इस वीडियो को देखकर आपको माजरा समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, आयुष पत्रकार नाम के एक ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने कुछ सबूत पेश किए हैं। उन्होंने साथ ही में अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है, कितने सबूत चाहिए मुंबई पुलिस? नहीं हो पा रहा है तो मैं मदद करूं। सुशांत के अनुसार उनकी हाइट 183 सेंटीमीटर थी। पुलिस के अनुसार सुशांत की हाइट 178 सेंटीमीटर है। झूठे तथ्यों के आधार पर सुशांत की मौत को सुसाइड साबित करने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, साथ ही में उन्होंने रेडियो मिर्ची की एक वीडियो शेयर की है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने खुद बताया है कि मैं 183 सेंटीमीटर का हूं, और साथ ही में उस इंटरव्यू में श्रुति हसन भी हैं, जो कि अपनी हाइट 178 सेंटीमीटर बता रही हैं। तो दोस्तों, क्या है इस वीडियो का पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। मैंने अपने कई सारे इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि मेरी हाइट 183 सेंटीमीटर है, लेकिन मुंबई पुलिस ने ना जाने मेरी मौत की किस रहस्य में छुपाना चाहती है, जो मेरी हाइट को 5 सेंटीमीटर कम कर दिया गया। मुझे हैरानी तो तब हुआ जब गूगल करने पर मेरी असली हाइट 183 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 178 सेंटीमीटर बताई जा रही है। कुछ मीडिया संस्थान भी झूठे तथ्य को धड़ल्ले से फैलाना शुरू कर दिया गया। देश के बड़े बड़े संस्थानों ने मेरी हाइट 178 सेंटीमीटर बतानी शुरू कर दी। मैंने हर बार कई जगहों पर अपनी हाइट का जिक्र करते हुए 183 सेंटीमीटर बताया था, लेकिन इन फरेबियों की करतूत देखकर मेरी आत्मा की तड़प रही है। मुझे मारने वालों को सजा ढूंढकर सजा दें। मुंबई पुलिस गलत तथ्यों को उलझाकर मुझे ही पागल साबित करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें क्या है ये पूरा मामला। तो दोस्तों, बेड और पंखे के बीच 1 इंच का फासला था जब उन्होंने सुसाइड किया। जिस कमरे में सुशांत की मौत हुई, उस कमरे में लगे सीलिंग फैन, मोटर और कमरे में मौजूद बेड के बीच का कुल फासला 5 फीट 11 इंच था, जबकि सुशांत की हाइट 5 फुट 10 इंच थी। यानी बेड पर खड़े होने के बाद सुशांत और पंखे के बीच सिर्फ 1 इंच का फर्क रह जाता। सुशांत की बहन, ताला बनाने वाला और घर में मौजूद तीनों मुजरिमों और दोस्तों के मुताबिक। दोस्तों, साथ ही में सुशांत सिंह राजपूत के खत में ये भी लिखा है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं जिंदा था तब तक मेरी हाइट 183 सेंटीमीटर थी और मरने के बाद 5 सेंटीमीटर कमी आ गई, मेरी हाइट 178 सेंटीमीटर हो गई। मैं मुंबई पुलिस और कुछ मीडिया से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इन झूठे तथ्यों को पेश करके मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे मरने के तुरंत बाद से ही मुझे पागल साबित करने के लिए ऊपर अस्पताल, मुंबई पुलिस, मीडिया और इस बेरहम दुनिया वालों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। पहले तो मेरे मरने के तुरंत बाद ये फैला दिया कि मैं डिप्रेशन का शिकार था। फिर मेरी मौत को खुदकुशी साबित करने के लिए डॉक्टरों ने ये खुलासा कर दिया कि मुझे एक अजीब सी बीमारी थी। पुलिस के सूत्रों के हवाले से मेरी बीमारी का नाम भी लीक हो गया और मीडिया वालों ने इस बीमारी को बाइपोलर डिसऑर्डर का मुहर लगा दिया। लेकिन मैं इस दुनिया से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे दुनिया के बेदखल करने के बाद मुझे पागल साबित करने की कोशिश क्यों हो रही है? जहाँ तक मैं जानता हूँ तो बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या इस दुनिया में रहकर मैंने कभी कोई ऐसी हरकत की थी जिससे लोग यह कह सकते हैं कि मैं चिड़चिड़ा था? दोस्तों, साथ ही में आयुष पत्रकार ने एक और वीडियो शेयर की है जिसमें बताया है सुशांत सिंह राजपूत का ऐसा मिजाज था। तो दोस्तों, इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा हंसमुख अंदाज में अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि दुनिया एकजुट होकर मुझे मारने वालों को ढूंढने की कोशिश करते। उन्होंने कहा कि ये दुनिया एकजुट होकर मुझे मारने वालों को ढूंढने की कोशिश करते, बल्कि इस बेरहम दुनिया के लोगों ने मुझे ही पागल साबित करने का षड्यंत्र रच डाला। मुंबई पुलिस से लेकर मीडिया वालों ने झूठी और सिर्फ झूठ के आधार पर बनाया। मैं मुंबई पुलिस से अपील करता हूं कि
प्लीज इस केस के सभी तथ्यों को बार बार खंगालने की कोशिश करें, क्योंकि मैं वो सुशांत सिंह राजपूत नहीं था जो थक हार कर मान जाता। मैं तो हर सुबह एक नई जोश के साथ अपनी उड़ान को हर रफ्तार देता था। मुझे जिंदगी जीने में मजा मिलता था। हार कर गिव अप करने वालों में से मैं नहीं था। चाहने वालों को सुशांत सिंह राजपूत का शुक्रिया। मैं अपने चाहने वालों का वाकई शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब कुछ लोग मुझे पागल साबित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो वहीं कुछ लोग मेरे प्यार और इस झूठी रत्ती भर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। मैं खुद से खुद को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन मुझे मारने वालों को बचाने की कोशिश करने वाले एड़ी चोटी का जोर लगा के मुझे पागल साबित कर देना चाहते हैं, ताकि मेरी रहस्यमयी मौत को आत्महत्या करार दिया जाए। हालांकि मुझे यकीन है कि मेरे अपने और उनके चाहत रखने वाले मेरे अपने और उनकी चाहत के आगे इस झूठ को भी सच के आगे घुटने टेकना ही पड़ेगा। ना ही मैंने खुद को मारा है और ना ही मैं बुज़दिल था। मैंने सपने देखे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ा हूँ और मुझे किसी ने मार डाला। मुझे मारने के बाद मेरी मौत की गुत्थी उलझाने और इसे सुसाइड में तब्दील करने के लिए मुझे पागल साबित किया गया है। भरपूर कोशिश हो रही है कि मैं चीख चिल्लाकर ये कहना चाहता हूँ कि मैं पागल नहीं था और ना ही मैंने सुसाइड किया। मैं सुशांत सिंह राजपूत, मुझे पागल साबित करने की कोशिश हो रही है। तो दोस्तों, ये खत सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से उनके फैन आयुष पत्रकार जी ने लिखा है, जिसमें उनकी संवेदनाएं साफ साफ झलक रही हैं। और साथ ही में दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस खत को सुन के? अगर सुशांत सिंह राजपूत किसी भी देश में किसी भी जगह पे इस समय मौजूद होंगे, चाहे वह स्वर्ग में ही क्यों ना मौजूद हो, लेकिन उनकी आत्मा ये सवाल जो इस पत्र में उन्होंने आयुष पत्रकार ने जो लिखा है, ये सवाल उनकी आत्मा पूछ रही होगी कि क्या मैं इतना बुज़दिल था कि मैं सुसाइड करने के लिए तैयार होऊंगा। तो दोस्तों, किसी भी एंगल से ये सुसाइड नहीं लगता, ये एक सोची समझी साजिश और मर्डर है। तो दोस्तों, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और साथ ही में मैं बता दूं दोस्तों, आप लोग हमें इस मुहिम में सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हमारे 7 सब्सक्राइबर हैं, जो कि दोस्तों इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और साथ ही में आप लोगों का सपोर्ट भी मिलना चाहिए दोस्तों, ताकि हम आगे ही ऐसे ही निडर होकर सच्चाई पे वीडियो बना सकें। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। भारत माता की जय, वंदे मातरम।